सबसे पहले आप टैली ERP 9 को ओपन कर लेंगे। अगर आप कंपनी बनाना नहीं जानते हैं तो कंपनी बनाना इस वीडियो से सीख सकते हैं। मैं उम्मीद ये करता हूँ इस वीडियो में आप कंपनी बनाना आपसे आता होगा और आप कंपनी बना चुके हैं। सबसे पहले टैली ERP 9 को ओपन करेंगे। अगर आपको कंपनी बनाना नहीं आता है तो कंपनी इस वीडियो से आप जाकर के सीख सकते हैं कंपनी बनाना। मैं इस वीडियो में ये उम्मीद किया हूँ कि आपको कंपनी बनाना अच्छे से आता हो और फिर आप कंपनी बना चुके हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। ऐसा है कि मैंने यहाँ पर देखिए बहुत सारे कंपनी बनाया हूँ। 2 कंपनी शो कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉनिक डेमो, इसके बाद एक यारा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज हम लोग जो काम करेंगे यारा इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो फ्रेश कंपनी है, एक भी एंट्री इसमें मैंने अभी तक नहीं किया हूँ। तो मुझे पहले अपनी कंपनी यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। तो ये देखिए यह सेलेक्ट वाली कंपनी यहाँ हाईलाइटेड हो गया है, थोड़ा बोल्ड हो गया। अगर आपको ऐसा यहाँ पर नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, आप यहाँ से कंपनी इन्फो वाले ऑप्शन में जाएंगे, राइट साइड ये वाला ऑप्शन को क्या करेंगे हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी है, यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ से एस भी दबाएंगे तो आ जाएंगे आप। इसके बाद देखिए जितने भी कंपनीज आपकी बनी है स्टेल सब दिखा रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग ये कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे जिस पर अभी हम लोग करना चाहते हैं। तो यारा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कंपनी को सिलेक्ट करेंगे और इंटर दबाएंगे। तो पहली चीज तो सिलेक्ट कंपनी कर लेंगे। अब दूसरी चीज आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी सेटिंग करनी पड़ती है। अगर आपको जीएसटी सेटिंग नहीं आता है तो ये वीडियो जाकर देख सकते हैं डिटेल्स में। मैं बहुत ही क्विकली इसमें जीएसटी सेटिंग करूंगा और ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हमको उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट अभी नहीं करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सीधे 11 प्रेस किए या फिर राइट साइड फीचर या लिखा है फीचर्स, ये वाले ऑप्शन में जाएं आप। और इसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर में सिक्योरिटी या टैक्सेशन वाले ऑप्शन में आपको जाना है। यहाँ से एस भी क्लिक करेंगे तो उस ऑप्शन में पहुंच जाएंगे। ठीक है, दोनों कंपनी दिखा रहा है मेरा, तो हमको इस पर करना है। तो इस ये वाले कंपनी में क्या करेंगे, इंटर करेंगे। देखिए ये वाला विंडोज में आप आ गया, क्या आया, सिक्योरिटी एंड टैक्सेशन वाले में, और यहाँ पर कंपनी का नाम भी शो कर रहा है। तो उम्मीद है इतना तो आप कर लेते होंगे। तो यहाँ से इस पहले वाले ऑप्शन को एस करना है, किया हुआ है। इसके बाद दूसरे वाले ऑप्शन को हम लोग वाई दबा करके एस करेंगे तो ये नए विंडोज में पहुंच जाएंगे। इंटर दबाना है तो इसमें पहुंच गए। तो बहुत ही जल्दी इसमें आप ये सब भर लेंगे जैसा आपको वांटेड है। मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो को जाके आप देख लें। तो यहाँ से आप इंटर करते करते सेव कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ यहाँ पर ए जब दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, इतना फिर वापस में आ रहा है, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है आपको। यहाँ से कंट्रोल के साथ ए दबाइए, ए प्रेस कीजिए तो अब ये सेव हो जाएगा। तो ये मेरा काम जीएसटी सेटिंग का काम हो गया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ठीक है हमको करना क्या पड़ेगा, हम कैसे एंट्री करेंगे। देखिए आपको एक वाउचर दे दिया जाएगा, एक रिसीप्ट दे दिया जाएगा। किस तरह का होगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपके जो मालिक है यानी जो आपकी कंपनी का ऑनर है, आपके द्वारा इस तरह का एक बिल दे दिया जाएगा। हो सकता है कि वो प्रिंटेड हो, या हो सकता है वो ओरिजिनल बिल हो, या हो सकता है कि एक कागज में लिख करके ही आपको इस तरह का इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। आपको बोला जाएगा कि इस चीज को आप फिलअप कीजिए। देखिए तो आपको देख करके ये सारी चीज फिल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला चीज क्या आपको करनी पड़ेगी, चलिए पहले अब मैं आपको लेके जाता हूं अपने वाउचर में, यानी परचेज वाली एंट्री आप कहां करेंगे उसको। परचेज एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा, सबसे पहले आप गेटवे ऑफ टैली वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ से आप अपने कंपनी को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको अकाउंटिंग वाउचर वाले ऑप्शन में जाना है, क्योंकि किसी भी एंट्री करने के लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर के लिए जाना पड़ता है। तो यहाँ से आप देखिए यहाँ पर अभी सिलेक्टेड है परचेज, यानी यही वाले वाउचर में काम करना था। हो सकता है कि आपके केस में ये वाउचर ना हो सकता है पेमेंट वाले वाउचर हो इस तरह का। तो आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से F9 देख पा रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है। तो आप यहाँ से F9 भी प्रेस कर सकते हैं, या परचेज वाले जाकर के यहाँ पर परचेज वाला ऑप्शन में जाकर क्लिक भी कर सकते हैं। तो मैं आपको ऐसा कर लूंगा। तो सबसे पहला चीज आपको दिख रहा है सप्लाई इनवॉइस नंबर, है ना। सबसे पहले हमको सप्लाई इनवॉइस नंबर को डालना है। चलिए उस बिल में देखते हैं कहाँ है सप्लाई इनवॉइस नंबर। तो इस बिल में यहाँ पर दिख रहा है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं हम। तो यह लिखा है सप्लाई इनवॉइस नंबर, यहाँ लिखा है। ठीक है, तो इसको देख करके हम लोग सेम टू सेम एग्जैक्टली कॉपी करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है, आप कर लेंगे। ठीक है, मैं भी कर लेता हूँ। आप जाएंगे और यहाँ पर सप्लाई इनवॉइस नंबर को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इतना चीज आप कर लेंगे। आप एग्जैक्ट डालना है, मैं ऐसे ही डाल दिया आपके लिए। इसके बाद ऐसे इंटर करना है। जिस दिन आप इस चीज को भर रहे हैं
हो सकता है वो बिल आपको 10 दिन पहले मिला होगा। उस बिल को हम लोग देखते हैं। उस बिल में आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 मई का डेट है ना, यानी ये बिल जिस दिन जनरेट हुआ है 2 मई का था, और आप जो एंट्री कर रहे हैं तो आप किस दिन कर रहे हैं, ये डेट आज का रहेगा और ये डेट आपके बिल वाला रहेगा। तो आज का डेट तो ऑटोमेटिकली ले लेगा। ये मेरा एजुकेशनल वर्जन है, तो मैं इसमें 1 अप्रैल कर देता हूँ। ठीक है, 1 अप्रैल कर दिया यहाँ पर। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, वो वाला डेट के लिए आपको यहाँ से F2 वाले ऑप्शन को दबाना है। F2 रहे या फिर क्लिक कर देंगे तो ये वाला डेट में आ जाएंगे। तो वो 2 मई था तो 2 लिख दिए, उसका MAY लिख दिए, इसको इंटर दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली 2 मई यहाँ पर आ गया। यानी 2 चीज हम लोग भर लिए। इसके बाद क्या है, पार्टीज का नाम है ना। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ये वाले ऑप्शन में यहाँ से आप अल्ट को दबाएंगे, इसके बाद C को दबाएंगे तो एक ऑप्शन में आ जाएगा नेम वाले में, यहाँ लिखा हुआ है लेजर क्रिएशन। यहाँ पर हमको सेंड्री क्रिएटर्स यानी जो बायर का नाम है उसका लिखना पड़ेगा। चलिए मैं बायर का नाम लिखता हूँ, पहले बिल में देख लेता हूँ बायर का क्या नाम है। चलिए बायर का नाम है दानिश, तो मैं दानिश लिख देता हूँ और जगह है स्टेट मध्य प्रदेश, कोड नंबर ये है, ये भर लेते हैं। तो आएंगे यहाँ पर तो क्या लिख देंगे, यहाँ पर दानिश लिख देंगे। चाहे कैपिटल हो, स्मॉल हो, या कंपनी का नाम रहता है तो कंपनी का नाम लिख देते हैं। यहाँ पर कंपनी का मालिक का नाम है तो इसलिए हम लोग दानिश लिख देंगे। इसके बाद इंटर दबाएंगे। इंटर यहाँ इलियास में कुछ नहीं लिखेंगे आप। यहाँ पर क्या करेंगे, यही अंडर ग्रुप है। अब अभी मैं आपको समझाया था कि जितने भी बायर्स होंगे जिससे आप खरीदेंगे, ये सारे का अंडर ग्रुप क्या आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर आएगा। तो यहाँ पर बायर्स का नाम लिख दिए, अभी मैं दानिश लिख दिया, तो आप इसका अंडर ग्रुप क्या लिख देंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर देखिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स का ऑप्शन आएगा। या फिर ये क्या करेंगे, यहाँ पर आप यहाँ पर S जो दबाएंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इस वाले को हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंटर करेंगे। इतना कर देना है और यहाँ से आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना, इंटर करते करते आपको आना है ए वाला ऑप्शन में। यहाँ उसका पूरा डिटेल्स भर दीजिए, जहाँ पर वो रहता है उसका क्या असल नाम है। हो सकता है यहाँ पर कंपनी का नाम था तो आप उस कंपनी के मालिक का नाम लिख दीजिए, है ना। तो यहाँ पर सेम है तो एड्रेस में लिख देता हूँ, कहाँ है, रीवा है, और कंट्री आपका हो गया इंडिया, मध्य प्रदेश में है। पिन कोड लिख देते हूँ 486001। इसके बाद यहाँ से आपको कुछ नहीं भरना है, उसका बैंक डिटेल वगैरह, यहाँ से उसका पैन ID ये सब कुछ नहीं भरना है। ये हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए उसका रजिस्ट्रेशन, तो यानी वो रेगुलर है तो इसलिए हम लोग उसका रजिस्ट्रेशन हम लोग रेगुलर में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेगुलर में हम लोग रखेंगे इसको, और इसके बाद उसका GST नंबर है वो डाल देंगे। अगर है रेगुलर है तो ऑब्वियसली उसका GST नंबर होगा, तो यहाँ पर हम लोग उसका GST नंबर डाल देते हैं या जो भी है ऐसे डाल दिया। और यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, उसका डिटेल्स उसके डिटेल्स भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आपको इंटर करते या फिर कंट्रोल के साथ ये दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगा। और यहाँ से भी कुछ नहीं करना, कंट्रोल के साथ ये दबाइए, ये सेव हो जाएगा। तो पहला चीज हो गया, ये दानिश आ गया। आप देखिए ये लेजर होता है, ये लेजर क्या होता है, इसलिए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए परचेज के अंदर लेजर बनता है, ये बहुत अलग अलग जो अकाउंटेंट है अलग अलग नाम से बनाते हैं। कोई क्या करते हैं, एक कॉमन लेजर बनाते हैं। जैसे कॉमन लेजर आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, परचेज अकाउंट लिख करके या फिर परचेज, ये आपके बिल में शो नहीं कराएगा। जैसे मैं आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर भी परचेज लेजर या परचेज अकाउंट या किसी तरह का नाम एक्स्ट्रा लिखा हुआ कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। देखिए किस तरह का ये परचेज के अंदर किस किस तरह का लेजर बनता है। एक तो कॉमन लेजर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, कॉमन लेजर बनाइए, चाहे आप परचेज अकाउंट करके ही लिख दीजिए या फिर सिर्फ परचेज करके, या बहुत कोई इसको है ना परसेंटेज या GST वाइज कर लेते हैं। परचेज GST इस तरह से लिखते हैं, बहुत कोई इसको इस तरह से लिखते हैं। जो जिसका ऐसा आइडियाज है वैसा लिखते हैं। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस तरह से लिखिए, परचेज अकाउंट या फिर परचेज करके आप एक कॉमन लेजर बनाइए, और उस सारे का इन सारे का लेजर जो अंडर ग्रुप आएगा वो परचेज अकाउंट के अंदर आएगा। तो ये सब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इतना सारा करने की आपको जरूरत नहीं है, अलग अलग लेजर बनाने की जरूरत नहीं है।
आप सिंपली क्या करेंगे, परचेज अकाउंट या फिर परचेज नाम से उस लेजर को बना लेंगे और उसका अंडर ग्रुप आप परचेज अकाउंट के अंदर रख देंगे। ठीक है, तो मैं जाता हूँ ऐसा ही करता हूँ। तो देखें लेजर बनी नहीं है, तो यहाँ से क्या करेंगे, अल्ट और सी दबाएंगे तो ये लेजर बनाने ऑप्शन में आ जाएंगे। तो क्या बोले आपको, परचेज आएंगे और आपको जैसे बताया परचेज का क्या आता है, जितने भी परचेज का सब आएगा आपका लेजर अंडर ग्रुप क्या आएगा, आपका परचेज अकाउंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, परचेज अकाउंट पी दबाएंगे तो ये आ जाएगा परचेज अकाउंट, इंटर दबाएंगे, हो गया। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, इंटर दबाते आना है, जैसा है एज इट इज वैसा ही रखना है। इसके बाद यहाँ इस वाले ऑप्शन को देखिएगा, यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल, इस वाले ऑप्शन को हमको और एप्लीकेबल में ही रखना है। इसके बाद इंटर दबाएंगे, इस वाले ऑप्शन को कुछ नहीं छेड़छाड़ करनी है, इस वाले ऑप्शन में हमको ध्यान देना है। इंटर दबाएंगे, यहाँ से कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर एक्सेप्ट करके इसको इंटर कर लेंगे, हो गया। आपका दो चीज यहाँ पर कंप्लीट हो गया है ना, एक पार्टी का लेजर का नाम कैसे बनाते हैं, या इसके बाद परचेज वाले लेजर, इसके परचेज लेजर के अंदर आपको कौन सा लेजर बनेगा उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर नेम ऑफ आइटम्स, जैसे आपने मोबाइल खरीदा Vivo V15, ठीक है, इसके बाद Vivo V19, इसके बाद Vivo 20, ये आपने Vivo का 3 मोबाइल खरीदा, ये तीनों किसका है, Vivo का है। तो इसको एक ग्रुप बनाते हैं, एक नाम ग्रुप में क्या कर लेते हैं, Vivo मोबाइल। यानी अब हमको स्टॉक आइटम्स का भरना है, यहाँ पर चार्जर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ए वाले ऑप्शन में आ गए हैं आप, यहाँ से आपको क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ, सॉरी, यहाँ से आप अल्ट के साथ सी दबाएंगे तो आपको उसके नाम से एक लेजर बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, आप चार्जर है तो चार्जर पे लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद इंटर करेंगे, जैसे आपको बताया था एक ग्रुप होनी चाहिए, ग्रुप बनी नहीं है, तो यहाँ से भी हम लोग फिर से अल्ट करके सी दबाएंगे तो क्या आ जाएंगे, एक्सेसरीज, तो लिख देंगे ACCESS, एक्सेसरीज लिख दिए, इंटर दबाएंगे और यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको इंटर दबाते दबाते आना है, एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ, अब देखिएगा इस चीज को समझिएगा, यहाँ पर यूनिट्स है, यूनिट्स क्या होता है, देखिए कोई भी चीज जो दिया जाता है एक उसके माप में दिया जाता है। जैसे आप तेल खरीदते हैं बाजार से ला करके, उसको लीटर में दिया जाता है, चावल खरीदते हैं उसको केजी में दिया जाता है। इसी तरह से एक मोबाइल जो है वो एक पीस होगा, या फिर मोबाइल एक स्टैंडर्ड है तो इसको पीस में नहीं बोलते हैं, इसलिए इसको एक यूनिट ही बोलते हैं। तो दूसरी भाषा में उसको अच्छे से समझते हैं, यूनिट्स क्या क्या हो सकता है, केजी एक यूनिट्स है, लीटर एक यूनिट्स है, मीटर कोई चीज मापने वाली है, उस चीज को बेच रहे हैं आप, खरीद रहे हैं तो मीटर में, या फीट में, या फिर आपके पैकेट्स में भी होता है जिसका शॉर्ट फॉर्म PCK होता है। ये सारे क्या है, यूनिट्स है। पहली बार आपको यूनिट्स भी क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूनिट्स को क्रिएट कर लेंगे, फिर वहां से आएंगे, यहाँ क्या करें, अल्ट करके सी दबाएंगे तो यूनिट क्रिएट में पहुंच जाएंगे। देखिए यहाँ है सिंबल का ऑप्शन है, तो आप लोग चार्जर है, चार्जर क्या होता है, एक पीस है, एक यूनिट के रूप में भी लिख सकते हैं। चले यूनिट, UNIT यूनिट कर देते हैं, इंटर दबाते हैं। यूनिट क्या होता है का फुल फॉर्म पूरा लिखिए, यूनिट का यूनिट सी होता है, टी सेम टू सेम नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर थोड़ा बढ़ा के लिखिए, एस दबा दें यूनिट्स, और यहाँ से UNT जब सेलेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा यूनिट्स। ठीक है, तो सॉरी इस वाले को UNT कर लेते हैं, UNT यूनिट का शॉर्ट ऐसा ही होता है। ठीक है, ऐसा कर लेंगे, इसको सेव कर लेंगे आप ऐसे आपको। ठीक है, चार्जर में देख पा रहे हैं, चार्जर में आपका यहाँ पर GST लगी है। ठीक है, 2.5% GST लगी है, तो इसलिए GST वाला सामान है, तो एचएसएन नंबर भी है इसका, फिर बताते हैं एचएसएन नंबर क्या होता है। तो इसलिए हमको GST एप्लीकेबल वहाँ रखना है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर GST को एप्लीकेबल रखना है, तो इसको इंटर दबाएंगे, और जब एप्लीकेबल रखेंगे तो यहाँ पर Y करके इसके अंदर जाना है ना, क्या है, सेट अल्टर GST डिटेल्स। ठीक है, इस वाले ऑप्शन को हम लोग Y करके इंटर दबाएंगे। देखिए पहला ऑप्शन डिस्क्रिप्शन है, इसमें आप भरना चाहे तो भरे, ना तो ना भरे। इसके बाद एचएसएन नंबर होता है, क्या होता है एचएसएन नंबर, इसको हम लोग समझते हैं। तो आप एचएसएन नंबर ये डाल देंगे, उसके बाद GST आपको 5% डालना है। फिर हम लोग समझते हैं एचएसएन नंबर होता है क्या है।
तो आएंगे यहाँ पर फिर हम लोग, और यहाँ पर एचएसएन नंबर हम लोग क्या कर देंगे, डाल देंगे 56 और क्या है 56, जो भी है एचएसएन नंबर आप डाल देंगे। इसके बाद इंटर दबाना है और यहाँ पर 1 वैल्यू ही रखना है आपको। और यहाँ से क्या करना है, देखिए 3 ऑप्शन है यहाँ पर, एक है अननोन, एक होता है एग्जेम्प्ट, एक होता है नील रेटेड, एक होता है टैक्सेबल। देखिए जिसमें आपको जीएसटी लगता है आपको टैक्सेबल में जाना है, जिसमें आपको जीएसटी नहीं लगता हो यानी बिल्कुल 0 जीएसटी है तो इसको एग्जेम्प्ट में जाना है। तो इसमें हमको जीएसटी लग रहा है इसलिए हम लोग किसमें जाएंगे, टैक्सेबल में जाएंगे और इसमें एंट्री करेंगे। हो सकता है आपका ये सारा ऑप्शन ना आया हो, अगर आपका सेटिंग सही ना हो तो हो सकता है ये ऑप्शन आपका नहीं आया हो, यानी ये चारों ऑप्शन जैसे है ना, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंटर टैक्स, स्टेट टैक्स और सीएसएस। सपोज डेट हो सकता है आपका ये ऑप्शन अगर नहीं आया है तो क्या करोगे आप, अगर आपका इस तरह का ऑप्शन दिखाई दे रहा हो यानी वो चारों चीज नहीं दिखाई दे रहा है तो आप यहां से क्या करेंगे, F12 में, यहीं से आपको F12 में जाना है, ये राइट साइड भी इधर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर अलाउ एचएसएन एंड एसएससी डिटेल्स, इसको क्या करेंगे वाई करके इंटर करेंगे। इसके बाद इंटर करते करते हम लोग यहाँ लास्ट वाले ऑप्शन जो है शो ऑल जीएसटी टाइप्स, इस वाले एक ऑप्शन को भी क्या कर लेंगे, इंटर करके ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं चारों दिखा रहा है। अभी एचएसएन नंबर यहाँ पर भर देंगे, इसके बाद 1 वैल्यू रखना है, इसमें आपको 5% डालना है और ये ऑटोमेटिकली 2.5 करके ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ ये दबाइए या फिर इंटर करके यहाँ पर सेव कर दीजिए, ये आपका हो गया। और यहाँ पर सर्विस नहीं है, गुड्स है तो गुड्स ही देख पा रहे हैं। चार्जर का अपने नाम डालें, इसके बाद इसको अंडर ग्रुप एसेसरीज में रख लिए और इसके बाद यूनिट्स में यूएनटी डाल दिए, इसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल, इसके बाद जीएसटी को सेटिंग अंदर से जाके कर दिए, ये टाइप्स ऑफ गुड्स, इसके बाद हम लोग इंटर करेंगे और ये वाला चीज को सेव कर लेंगे। अब क्या है, क्वांटिटी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वांटिटी क्या है, यानी कितना सामान है, यानी चार्जर कितने पीस लेनी है वही क्वांटिटी। ठीक है, देखते हैं वहां पर कितना है, पहले बिल में देख लेते हैं। तो क्वांटिटी में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 यूनिट्स है, यानी 3 पीस क्या है, चार्जर है। और इसका रेट है पर रेट आपका क्या है, पर रेट आपका यहाँ पर 4590। एक्चुअली इतना होता नहीं है, मैं ऐसे डाल दिया रफली, है ना, 4590, तो बस वैसा ही हमको भर देना है, 4590 पर रेट है। और इसके बाद इसकी क्वांटिटी कितनी है, 3 है, तो वैसे भर देता हूँ मैं जा करके। क्वांटिटी कितनी आपकी है, 3 है, तो 3 भर देंगे यहाँ पर, सॉरी 3 भरेंगे, इंटर दबाएंगे। इसका पर रेट क्या हुआ, 4590, इंटर दबाएंगे और ये टोटल अमाउंट एक कैलकुलेट करके ऑटोमेटिकली आ जाता है, कोई भरने की जरूरत नहीं है। अब हमको क्या करना है, जब फिर भी हम लोग बिल को देखते हैं, अब क्या है, अब एक मोबाइल है Nokia N75 है ना, इसका एचएसएन नंबर ये है और इसका यूनिट्स यानी 4 यूनिट्स है। ठीक है, और इसका रेट है 30,000 रुपये पर यूनिट्स का। ठीक है, फिर हम लोग जाते हैं और क्या लिख देते हैं यहाँ पर, Nokia N75। नोकिया, देखिए लिखा नहीं जाएगा इसलिए कि पहले हमको लेजर बनानी पड़ेगी, इसलिए अल्ट करके फिर सी हम लोग दबाएंगे, पहली बार लेजर बनानी पड़ती है। तो यहाँ लिखेंगे Nokia N75। ठीक है, ये आपका मॉडल हो गया। आपको बताए थे कि ग्रुप बनाने के लिए यहाँ एलायंस में कुछ नहीं लिखेंगे, इलियास में। तो इसका देखिए, इससे पहले जो चार्जर का ग्रुप दिखा रहा है एक्सेसरीज, ठीक है, ये इसको तो करना नहीं है, ये एक्सेसरीज में नहीं आता, ये अंडर ग्रुप हम लोग क्या कर देंगे, इसका नोकिया मोबाइल, यहाँ पर अल्ट करके सी दबाएंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, नोकिया मोबाइल। नोकिया मोबाइल लिख सकते हैं तो लिख दिए, ना लिख के मैं लिख देता हूँ नोकिया मोबाइल। ठीक है, और यहाँ से कुछ नहीं करना है, इंटर करते करते आपको सेव करना है। देखिए यूनिट्स एक बार हम लोग क्रिएट कर चुके थे, आपको लगता है कि ये यूनिट नोकिया में भी यूज हो सकता है तो बिल्कुल हम लोग करें, इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर इंटर दबाते हैं। जीएसटी एप्लीकेबल वाई, और पहले देख लेते हैं कितना इसमें जीएसटी लगा है। फिर हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, बिल को देख लेते हैं और यहाँ पर एचएसएन नंबर आपका इतना है, यानी 5674 यूनिट्स 4 है और इसका जीएसटी है, यानी देखिए है ना 14%, यानी टोटल 14% है, ये 14% इसमें, 14% इसमें, टोटल 28% होगा ये जीएसटी। ठीक है, आपका 28% जीएसटी लगा है इस पर, तो यहाँ पर हम लोग 28% जीएसटी उसमें जाकर हम लोग भर देंगे। तो यहाँ से हम लोग इसको वाई करेंगे, इंटर दबाएंगे। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में कुछ डालना हो तो डालें, नहीं तो एचएसएन नंबर लिख देंगे जो भी था आपका।
इसके बाद यहाँ पर ऑन वैल्यू सॉरी वाई रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन वैल्यू और यहाँ पर टैक्सेबल है, टैक्स लग रहा है टैक्सेबल और 28 पर लिख देंगे 28, इंटर दबाएंगे 14 का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको गुड्स सेम टू सेम एज इट इज जो पहले जैसा किए थे इसको सेव कर लेंगे। एक चीज और बता दूं, अगर आपका स्टॉक आइटम इस तरह का हो, यानी मान लिया किराना स्टोर में है, तो आप इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। जैसे उसका मॉडल का नाम लिख देंगे जीरा है, और इसको जो ग्रुप बनाएंगे इस तरह से आइटम वाइज आइटम्स एट द रेट 0%, आइटम 5% वाले जीएसटी वाले, आइटम 18% वाले, इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से जो आपका स्क्रू नेल आयरन है ये सारे का हम लोग इस तरह से इसका ग्रुप बनाएंगे। बाकी सब चीज तो आपका सेम ही रहता है, एचएसएन नंबर सेम रहता है। बाकी जो नेम आइटम का है इस तरह से हम लोग नाम क्रिएट करेंगे, स्क्रू लिख देंगे, इसके बाद वो अंडर ग्रुप उसका आइटम वाइज आइटम लिख करके 0% वाला है कि जीएसटी वाला है तो कितने % जीएसटी वाला है, इस तरह से हम लोग इसका ग्रुप करेंगे। बाकी यूनिट्स आपको बता ही दिए, यूनिट्स ऐसे ही क्रिएट करते हैं। बाकी रेट क्या है उसके हिसाब से आपको बैठा देना है। उम्मीद है आपको ये समझ चुके होंगे। तो आपने ये सारा चीज भर दिया है ना, ये सारा चीज आ गया आपका। अब क्या भरना है, जीएसटी भरना है इसमें, ठीक है। जीएसटी सीजीएसटी अलग ही है ना, एसजीएसटी लगी है, राउंड ऑफ, डिस्काउंट, ये सारा चीज को हम लोग को भरना है। तो ठीक है, हम लोग फिर देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ से हम लोग अब तक क्या सीख लिए, स्टॉक आइटम के बारे में सीख लिए, इसका लेजर बनाना, इसको ग्रुपिंग करना है, एचएसएन नंबर डालना और कितना % जीएसटी है उसको भरना, क्वांटिटी भी और पीसेस है ना, इसका यूनिट्स बनाना भी, इसका रेट पर रेट डालना, इसके बाद टोटल इसका कितना आया, ये सारा चीज हम लोग देख लिए। अब यहाँ पर जीएसटी की बारी है, ठीक है। देखिए जीएसटी में हमको सिर्फ कॉमन लेजर बनाना है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरह के लेजर बनाते हैं, उनको लगता है कि अगर ये लेजर नहीं बनाएंगे तो हमारे बिल में शो ही नहीं करेगा किसमें कितना % जीएसटी लग रहा है। चलो आपको मैं एक चीज दिखा रहा हूँ। बहुत लोगों को ये आइडियाज नहीं रहता है जीएसटी का कॉमन लेजर इसलिए नहीं बनाते हैं, वो लोग सोचते हैं कि किस आइटम में कितना जीएसटी लगा तो ये हमको कैसे पता लगेगा। देखिए कोई क्या करता है, कुछ सेटिंग को इनेबल नहीं कर पाता है, इसलिए यहाँ पर देखिए ये मोबाइल में एचएसएन नंबर है, अब इसमें कितना जीएसटी लगा है ये नहीं पता है। अब इस सैमसंग मोबाइल में कितना जीएसटी लगा है ये नहीं पता है। एक्चुअली वो एक सेटिंग है जो आप उनको इनेबल नहीं किया है, इसलिए आप उस चीज को देख नहीं पाया है, वो फर्क नहीं समझ पा रहा है कि इसमें जीएसटी का अलग अलग लेजर बना है कि कॉमन लेजर बना है। यहाँ पर हम लोग कॉमन लेजर बनाए हैं, हमको भी कॉमन, आपको भी कॉमन लेजर ही बनाना है। एक्चुअली अलग अलग लेजर नहीं बनाना है कि शो कराने के लिए कि इसमें कितना जीएसटी लगा, इसमें कितना जीएसटी लगा। देखिए फिर मैं आपको दूसरा बिल दिखाता हूँ। इस बिल में आप गौर कीजिएगा, मैं जीएसटी देखिए बहुत ही कॉमन लेजर सबका लगाया हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हर एक चीज का इसमें कितना जीएसटी लगा दिखा रहा है, पर 2.5% लगा है ना, 2.5% स्टेट का, 2.5% आपका सेंटर का, तो आपका 5% लगा है। इसी तरह इसमें 14 करके 28 लगा है, 2.5 करके 5 लगा है, इसमें 0 है ना। तो आप क्या कहेंगे, क्या मैं इसके लिए अलग से कुछ लेजर बनाया हूँ या अलग से जीएसटी भरा हूँ? नहीं, ये सब सेटिंग में है, प्रिंट का सेटिंग है वो आपको मैं सिखा दूंगा इस तरह की, बिल्कुल इस तरह की इनवॉइस निकालने के लिए। आपको सिर्फ सिंपली कॉमन जीएसटी भरना है यहाँ पर, जो आपको ये शो कराएगा, और साथ साथ ये भी आप सेटिंग में ऑन कर देंगे तो ये सारा भी शो कराएगा कितना जीएसटी लगा है, और साथ साथ ये भी नीचे भी दिखाएगा आपको कितना अमाउंट जीएसटी लगा, कितना आपका रियल अमाउंट है और कितना आपका वैल्यू है, ठीक है। ये सारे चीज है, ये आपको अलग से लेजर बनाने की इसके लिए जरूरत नहीं है, सबका एक ही लेजर बनेगा कॉमन, यानी जीएसटी, एसजीएसटी और एक होता है आईजीएसटी, ठीक है। 3 तरह का जीएसटी होता है। जितने भी जीएसटी होता है इसको अंडर ग्रुप जो आता है ड्यूटीज और टैक्सेशन में आता है, ठीक है। बस सिंपली आपको एसजीएसटी लिखना है, सीजीएसटी लिखना है और आईजीएसटी लिखना है, और सब अंडर ग्रुप किसमें आ जाएगा, ड्यूटीज और टैक्सेशन में, ठीक है। चलते हैं अपने लेजर में, और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ आप जितने भी स्टॉक आइटम है इस तरह से लिखेंगे। जब एसजीएसटी और सीजीएसटी लगाएंगे तो ये वाली जो लाइन है इससे आपकी नीचे आनी चाहिए, यानी इंटर एक बार और दबाएंगे तो देखिए अब ये नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हमको अल्ट करके सी दबानी है, ठीक है। गलती क्या हो जाता है, बहुत कोई क्या कर लेते हैं, बहुत कोई यहाँ से अल्ट करके सी दबाते हैं तो यहाँ पर स्टॉक आइटम वाले में आ जाता है, ठीक है। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है, पहले नीचे लेके आइए इसके, ठीक है। यहाँ पर एंड वाले में भी लेके आ सकता है, इसको नीचे जब लेके आ गए तो यहाँ से आपको अल्ट करके सी दबाना है, तो यहाँ पर लेजर क्रिएशन का वाला ऑप्शन दिखाएगा। तो आपको यहाँ से क्या भरना है, एसजीएसटी, कैपिटल में भर लीजिए, एसजीएसटी, ठीक है।
यहाँ से इंटर करेंगे और यहाँ पर जैसे आपको पता है ड्यूटीज एंड टैक्सेशन में आता है, टैक्सेस में आता है, तो इसको ड्यूटी टैक्स में कर लेंगे। और ये वाले ऑप्शन में क्या करना है आपको, यहाँ पर जैसे भर दिए तो यहाँ पर आपको जीएसटी वाले ऑप्शन में आ जाना है। एस फॉर स्टेट होता है, इसलिए एस फॉर स्टेट, ठीक है, ये वाला ऑप्शन को हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आपको सेव कर देना है, ठीक है। आपका देखिए ऑटोमेटिकली ये जीएसटी आपका कट गया, आपको काटने की अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। कितना जीएसटी लगा है वो ऑटोमेटिकली सारा चीज कैलकुलेट कर लिया। फिर हम लोग प्रिंट में भी देखेंगे इसको कैसे हुआ है। यहाँ से फिर इंटर करेंगे और यहाँ से फिर अल्ट करके सी दबाएंगे। अब सीजीएसटी, ठीक है, इंटर दबाएंगे, सेम वही रह जाएगा। और यहाँ से फिर जीएसटी वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ से सी फॉर क्या होता है, सेंटर, ठीक है, इसलिए सेंटर वाले में ऑलरेडी है तो इसमें इंटर दबाएंगे और यहाँ से हम लोग सेव कर लेंगे, ठीक है। सीजीएसटी आपका उतना ही कटता है। अब इसमें अगर आईजीएसटी अपन लगाएंगे तो इसमें आईजीएसटी नहीं लगेगा। आईजीएसटी तब कहाँ का होता है, आईजीएसटी आप अगर ये जो फॉर्म है मेरा मध्य प्रदेश का है, ठीक है, आप मध्य प्रदेश के अंदर से ही अगर परचेज कर रहे हैं तो आपको ये तो दोनों तरह की जीएसटी लगेगी, एसजीएसटी और सीजीएसटी। अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर मान लिए कि आप दिल्ली से ले रहे हैं तो फिर ये दोनों नहीं लगेगा, आपको क्या लगेगा फिर आईजीएसटी, एक ही तरह की जीएसटी लगेगा। तो यहाँ पर एड्रेस पर डिपेंड है, अगर यहाँ पर आईजीएसटी लगाने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं होगा। खाली लेजर को बना सकते हैं, यहाँ पर अल्ट करके सी जाएंगे तो आईजीएसटी लिखेंगे, ड्यूटी सेक्शन में आएगा और यहाँ पर जीएसटी वाले में आएंगे और यहाँ पर हम लोग को अभी लेना है आईजीएसटी के लिए इंटीग्रेटेड टैक्स लेना है, ठीक है, यहाँ पर इंटर करेंगे। तो देख पा रहे हैं ये कटा भी नहीं, ये आएगा नहीं, इसलिए कि एड्रेस हमारी मध्य प्रदेश की भरी है और इसलिए आपका ये दोनों काम करेगा, ये वाला काम नहीं करेगा, ठीक है। और प्रिंट भी करेंगे तो ये वाला आपका नहीं दिखाएगा क्योंकि इसमें कोई एंट्री हुई नहीं है, इसलिए प्रिंट भी नहीं होगा। आईजीएसटी और सीजीएसटी वाले को देख लिए, ड्यूटी टैक्सेशन में आता है। अब क्या बचा अदर लेजर में, अदर लेजर में क्या होता है, डिस्काउंट, राउंड ऑफ, फ्रेट चार्ज, है ना, जैसे बिल में जैसे हम लोग देखते हैं अभी। तो यहाँ देख रहे हैं एसजीएसटी सीजीएसटी तो लग गया, ये आपका कट गया उतना। इसके बाद लेजर होता है, चाहे डिस्काउंट हो या राउंड ऑफ हो या फ्रेट चार्ज हो, सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर ग्रुप में आएगा। तो ठीक है, पहले हम लोग क्या किसका बना लेंगे, राउंड ऑफ का लेजर बनाएंगे। तो यहाँ से इंटर दबाएंगे, अल्ट प्लस सी करके आएंगे और यहाँ लिख देंगे राउंड ऑफ, राउंड ऑफ। ये आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से कुछ नहीं करेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इनवॉइस राउंडिंग वाले ऑप्शन में जाना है, यहाँ से इंटर करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 तरह का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा जितना भी पैसा है लास्ट में जो बच जाता है उसको रुपया में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर जितना है उसको खत्म करना चाहते हैं, तो इसको मैं है ना ये डाउनवर्ड राउंडिंग कर लेते हैं। डाउनवर्ड में क्या होगा, डाउनवर्ड राउंडिंग में क्या होगा, जितने भी पैसे हैं सबको वो खत्म कर देगा। और अपवर्ड में क्या हो जाएगा कि 50 पैसे से जितने भी ऊपर है वो सबको 1 रुपये में बना देगा ना, 1 रुपये में कन्वर्ट कर देगा। और जो भी ये डाउनवर्ड में क्या होगा, जितने भी पैसे हैं ना उसको सबको क्या कर देगा, वो 0 कर देगा। तो मैं डाउनवर्ड कर लेता हूँ, ठीक है, और इससे और यहाँ पर 1 रुपये में कन्वर्ट कर देगा, लिमिट 1 रुपया रख देता हूँ। इसके बाद यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, सेव कर लेना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो -0.23 पैसा क्या लिया, कट करके यहाँ खत्म कर दिया। मैं एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर अल्टर किया हूँ, यहाँ 0.39 लिया हूँ ताकि आपको समझाने के लिए कि ना ये पैसे में आता है तो इसको हम लोग राउंड ऑफ कैसे करते हैं। तो इसको आप माइंड नहीं कीजिएगा, मैं आपको समझाने के लिए 0.39 ने यूज किया मैं पैसे में, ठीक है। इसके बाद किसकी एंट्री करनी है हमें, फिर यहाँ पर हम लोग बिल को देखते हैं। राउंड ऑफ के बाद डिस्काउंट, एक होता है ना ओवरऑल डिस्काउंट देते हैं, चलिए 300-400 रुपया आपको मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। एक तरह की क्या होती है, डिस्काउंट होती है। चलिए अब लोग डिस्काउंट का लेजर बनाते हैं। डिस्काउंट हो या राउंड ऑफ हो या फ्रेट चार्ज, ये जो भाड़े का चार्ज होता है, गाड़ी वाड़ी का चार्ज, वो सारा जो होता है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है ना, चाहे डिस्काउंट हो या राउंड ऑफ हो या फ्रेट चार्ज, सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट का लेजर बना देते हैं। तो यहाँ से हम लोग इंटर करते करते यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, आ गए। यहाँ पर अल्ट करके सी लगाएंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, डिस्काउंट, ठीक है। और इसके बाद इंटर दबाएंगे और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। और इस वाले ऑप्शन में क्या करेंगे हम लोग, डिस्काउंट वाला भी
चॉइस कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से कुछ नहीं करना है। चलिए कितना डिस्काउंट दे रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से नहीं, मैं जाता हूँ ओवरऑल। अब जैसे 387 रुपया जो लास्ट में बचा है, मैं इसको 387 रुपये इसको डिस्काउंट देना चाहता हूँ। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, माइनस का पहले साइन दबाएंगे, इसको 387 रुपये हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो ये देख पा रहे हैं 387 रुपये आपका खत्म हो गया, यानी डिस्काउंट दे दिया। इसके बाद फ्रेट चार्ज है, फ्रेट चार्ज जल्दी, फ्रेट चार्ज को आप लोग लेजर बनाते हैं, अल्ट करके सी आएंगे, या लिख देंगे फ्रेट चार्ज। फ्रेट चार्ज यानी गाड़ी का जो भाड़ा लगता है वो भी अगर इंक्लूड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ से इंटर करेंगे, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। यहाँ से हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको हम लोग ऐसे करके, है ना, कितना आया तो वो क्या हो जाएगा, आप इसमें फ्रेट चार्ज क्या करते हैं, इसमें प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ 500 रुपया भाड़ा लगा है, तो 500 रुपया मैं इसमें एंट्री कर देता हूँ। ये 500 रुपया क्या हो गया, आपको एड हो गया। हमको यह करना था, ये सारा चीज हम लोग यहाँ पर कर दिए हैं। अब हमको उसको सेटिंग देखते हैं, प्रिंट व्यू हम लोग अब देखते हैं। चलिए इसको हम लोग सेव करना चाहें तो अभी सेव कर सकते हैं, पहले प्रिंट व्यू देख, यहाँ पर हम लोग प्रिंट व्यू देख लेते हैं। क्या कर रहे हैं, अल्ट के साथ पी दबाते हैं, अल्ट के साथ पी, ठीक है। और यहाँ से आप कर लेंगे, क्या कर लेंगे, यहाँ दिख रहा है विथ प्रिंट व्यू, ठीक है। यहाँ पर क्या लेंगे, नो प्रीव्यू, ठीक है, विथ प्रीव्यू। एस वाले ऑप्शन में जब जाएंगे तो आपको इस तरह का दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको मैं जूम कर लेता हूँ यहाँ से, है ना, देख पा रहे हैं इस तरह का ऑप्शन दिखा रहा है। तो मैं अभी आपको बताने वाला था कि आपका यहाँ पर क्या नहीं दिखा रहा है, आपका यहाँ पर क्या नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर आपका जीएसटी वाला जो है डिटेल्स ये नहीं दिखा रहा है। बहुत ही इजी है, यहाँ से आप बैक आएंगे इस पे करके, फिर से अल्ट प्लस पी में जाएंगे, और यहाँ से आपको क्या करेंगे, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इस वाले ऑप्शन में जाना है, F12 दबाएंगे। और यहाँ से देखिए प्रिंट व्यू आपका इसको हम लोग एस कर देंगे सेटिंग के लिए। इसके बाद क्या करना है, जीएसटी डिटेल्स ये वाला ऑप्शन जो है इसको भी हम लोग एस कर देंगे यहाँ से। इसके बाद एटम वाइज डिटेल इसको भी हम लोग एस कर देंगे यहाँ से। कॉलम बाय एचेशन नंबर इसको भी एस कर देंगे यहाँ से। और यहाँ से आपका काम हो गया, और यहाँ पर कंट्रोल के साथ एस दबाइए। अब देखते हैं फिर से प्रिंट व्यू, तो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल वही बिल बन गई जो आपका बनता है। तो ये सारा चीज आपका हो गया। इस तरह से आप आसानी से किसी का बिल वगैरह बना सकते हैं। ये सारा एंट्रीज आपका हो गया। चलिए एंट्री को आप सेव कर लेते हैं। यहाँ से इस पे जाएंगे, एस्केप बटन को दबाएंगे। यहाँ से इंटर करते करते हम लोग क्या करना है, सारे चीज को सेव करते हुए हम लोग, है तो सारे को क्या कर लेंगे, हम लोग सेव कर लेंगे। ये सारा डिटेल भरना चाहे तो भर सकते हैं, नहीं तो जरूरी नहीं है, अकॉर्डिंग टू आपके रिक्वायर्ड के मुताबिक। तो इसको हम लोग यहाँ से सेव कर लेंगे। ये एंट्री मेरा सेव हो गया। अब इसको हम लोग कहाँ से देखेंगे, देखने के लिए बैक एस्केप आइए, और यहाँ से बैलेंस शीट में जाना है आपको। सॉरी गलत हो गया, बैलेंस शीट में जाना है ना। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये परचेज की एंट्री हम लोग किए हैं। करंट लायबिलिटीज के अंदर आया है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस कितना है, सेंट्री क्रेडिटर्स के अंदर आएंगे हम लोग, है ना। क्या नाम है, दानिश व्यक्ति का नाम है, और ये कब एंट्री हुआ था और क्या एंट्री हुआ था परचेज के अंदर, है ना। क्या क्या चीजें, सारा चीज हम लोग का ये फिर से आ गया। तो इस तरह से परचेज की एंट्री आप आराम से कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज आप जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा, और कमेंट में जरूर बताएं। मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। आप प्लेलिस्ट में देखें, इसका सेकंड पार्ट मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।